तकलीफ होती है जब किसी की मौत होती है। मौत के कारण क्या होते हैं इसके बारे में भले लोगों को समझ में आता हो, लेकिन सही मायने में अगर दर्द महसूस होता है तो वो उसी को होता है जिसके परिवार से कोई चला जाता है। नमस्कार, मैं दिलीप सिंह राठौड़ आपके सामने हाजिर हूं चारधाम यात्रा की एक ऐसी खबर के साथ जो वाकई आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और वाकई ये भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी ज़रूरी होती हैं किसी भी राज्य के लिए और किसी भी क्षेत्र के लिए। चारधाम यात्रा इस समय पूरे जोरों शोरों से चल रही है उत्तराखंड में। गौरतलब है कि लाखों की संख्या में लोग चारधाम यात्रा, फिर चाहे वो यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ हो, चारों धामों की यात्रा में देश के हर कोने से, बल्कि विदेश से भी काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं। देश के हर कोने से इकट्ठा होते हुए इन लोगों में से ही अब तक लगभग 60 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है और मौत का कारण सिर्फ एक है, हार्ट अटैक। लेकिन जरा सोचिए कि हार्ट अटैक अगर किसी को इस यात्रा के दौरान आता है तो उसके लिए सुविधाएं सरकार की तरफ से क्या हैं? जवाब आपको मिलेगा कुछ डॉक्टर्स और छोटी सी एक क्लिनिक। इसके अलावा जो स्पेशलिस्ट हैं वो वहां पर आपको नजर नहीं आएंगे, जबकि लगातार ये आंकड़े देखने को मिलते हैं। फिर चाहे इससे पहले की अगर हम बात करें, मेरा मतलब इससे पहले वाली चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो लगभग 350 मौत उस समय हुई थी, जिसमें 90% लोग हार्ट अटैक से इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। इससे पहले की अगर हम यात्राओं की बात करें तो लगातार ये मौत का आंकड़ा इकट्ठा होता चला जाता है। लेकिन सवाल एक ही पैदा होता है, क्या सरकार इन मौत के आंकड़े को बढ़ते हुए ही देखना चाहती है या फिर इसका निराकरण भी करना चाहती है? जरा सोचिए इस बात के लिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार से उत्तराखंड की भूमि यानी देवभूमि पर अगर आता है और यात्रा करना चाहता है, अपने देव के दर्शन करना चाहता है, लेकिन वहां अगर उसको कोई समस्या हो जाती है मेडिकली, खासकर मेडिकली मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर हालत में जब कोई व्यक्ति चाहता है यात्रा करना तो सकुशल अपने घर भी पहुंचना चाहता है, वो भी पूरी तरह से सकुशल। लेकिन यहां मुद्दा सिर्फ इस बात को लेकर खड़ा हो जाता है कि सरकार लगातार हर यात्रा में मौत के आंकड़े तो देखती है, लेकिन कहीं उसको सुधारने की कोशिश नहीं करती। यह बिल्कुल सही है कि जीवन और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं, वो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोशिश जरूर होती है जो इंसानी हाथों में होती है। लेकिन क्या सरकार वाकई उस पर कदम उठा पा रही है? अगर ऐसा होता तो आज एयर एम्बुलेंस की वहां पर पूरी तरह से व्यवस्था होती। आखिर अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो तो वो तुरंत अपने मेडिकल चेकअप के लिए एक अच्छी जगह पर पहुंच सके, चाहे उसे हम एम्स के तौर पर देखें या फिर देहरादून में दून मेडिकल कॉलेज के तौर पर देखें। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए परेशानियों का सामना न सिर्फ यात्रियों को झेलना पड़ता है बल्कि वहां के आम आदमी को भी झेलना पड़ता है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति अगर चमोली में हो और उसको कोई तकलीफ हो जाए तो सबसे पहले उसको ऋषिकेश की तरफ लाने की कोशिश होती है, लेकिन रास्ता इतना लंबा होता है, कई बार ऋषिकेश तक पहुंचते पहुंचते लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन अगर एयर एम्बुलेंस की पूरी तरह से बहुतायत में तादाद हो तो ऐसे में लोगों को बचाया जरूर जा सकता है। लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो युवा एनर्जी के साथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उनसे कम से कम यह उम्मीद की जा सकती थी कि कम से कम डॉक्टर्स की पूरी तरह से सुविधाएं वहां पर लागू करें और एयर एम्बुलेंस का वहां पर इंतजाम करें, जो कि अभी तक नजर नहीं आता। और अगर कागजों में ही ये सिर्फ दर्ज है तो यात्रियों की इतनी ज्यादा मौत होने का कारण क्या है? जरा सोचिए, क्या सभी 60 लोगों में से किसी को बचाया जा सकता था? जवाब जरूर हां में ही मिलेगा, क्योंकि अगर सही समय पर उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती या फिर उनको एयर एम्बुलेंस मिल जाती जिससे वो बड़े हॉस्पिटल तक पहुंच सकते तो शायद उनमें से कुछ लोगों को बचाया जरूर जा सकता। लेकिन यहां पर हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। यात्रा अभी बाकी है। ये 58 का आंकड़ा अभी और बढ़ना है और बढ़ते बढ़ते ये कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के लिए शर्म महसूस जैसी स्थिति पैदा कर दे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।